हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस, मैं भी बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं डेवलपर बिगिनर के क्वेश्चंस के बारे में, मतलब इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो बनाई थी मैंने एडमिन के ऊपर, एंड उसके जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए थे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना तो जाके अभी ज्वाइन कर सकते हो, आपको ना सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इवन मैंने बहुत सारी उस पर वीडियो भी पोस्ट किए हैं, मतलब कुछ यूट्यूब चैनल के नेम जहां से आप ना स्टार्ट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था अगर आप फ्रेशर होते हो या एक्सपीरियंस होते हो एंड आपको ना सेल्स फोर्स में मूव होना है तो आप कौन कौन सी चीजें फॉलो कर सकते हो, कहां से आप स्टार्ट करोगे, कैसे आपका रोड मैप रहने वाला है। तो मैंने उसमें एडमिन का बताया था, डेवलपर बिगिनर का बताया था और डेवलपर इंटरमीडिएट का बताया था। तो एडमिन के तो मैंने भाई क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, तो वो सारी वीडियोस आप देख लेना, आपको काफी आइडिया लग जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डेवलपर बिगिनर के क्वेश्चंस के बारे में कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, करंटली आई एम वर्किंग विद ऑटोडेस्क एज अ सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपकी जो एडमिन की वीडियो बनाई है ना उसमें मैंने ये बता रखा कि आपको डेटा मॉडलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका रिलेशनशिप पूछा जाता है, कस्टम ऑब्जेक्ट में रिलेशनशिप क्या होने वाला है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उसके रिलेशनशिप क्या होने वाला है। तो ये मैंने वीडियो बना रखी है एडमिन के ऊपर, एंड उसके जो क्वेश्चंस है ना वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको शेयर कर दिए हैं। बाकी मैंने डेटा मैनेजमेंट के ऊपर ही बता दिया है। बेसिकली उसमें क्या होता है, आपके टूल्स होते हैं कि आपको डेटा अगर इंपोर्ट कराना है सेल्स फोर्स में किसी थर्ड पार्टी टूल से तो कैसे कराने हैं, अगर सेल्स फोर्स में कोई टूल है तो कैसे कराते हैं, तो उनका टूल का यूज होता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप यूज करते हो वर्कबेंच यूज कर सकते हो या फिर डेटा लोडर यूज कर सकते हो। तो डेटा लोडर भी एक टूल होता है जिसके आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डेटा इंसर्ट कराना है सेल्स फोर्स में तो आप उसके थ्रू यूज करा सकते हो। बाकी सेल्स फोर्स का खुद का एक इंपोर्ट विजार्ड, तो वहां से भी आप डेटा इंपोर्ट करा सकते हो। बट ये इंटरव्यू में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स पे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा सिक्योरिटी। उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी थी आपको कि एक्सेस कैसे देते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है ना, डेटा सिक्योरिटी मींस आपका जो भी डेटा है उसकी सिक्योरिटी क्या रहने वाली है, मतलब फील्ड एक्सेस, या हर कोई बंदा उस फील्ड को देख सकता है या नहीं देख सकता, हर कोई बंदा उस रिकॉर्ड को देख सकता है या नहीं देख सकता, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने इसके लिए एडमिन में बता दिया था कि आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस किस टाइप के होने वाले हैं और टेलीग्राम पे मैंने शेयर भी कर दिया है। बाकी आता है फॉर्मूला एंड वैलिडेशंस, तो मैंने इसके लिए भी बोल रखा है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको बता दिए हैं। अभी मैं आपका आता हूँ अपेक्स क्लासेस के लिए एंड अपेक्स ट्रिगर के लिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इस पे कोड भी कराया जाता है। कोड कराया जाता है बेसिकली ट्रिगर पे। 100% अगर आपका इंटरव्यू हुआ ना तो 110% आपको ना ट्रिगर पे क्वेश्चंस मिलने वाला है, जिसके लिए आपको पूरा कोड लिखना पड़ेगा एंड समझाना भी पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ, देखो मैं आपको इंटरव्यू के कोड पे तो कोई क्वेश्चंस नहीं दे पाऊंगा यार, किस टाइप के क्वेश्चन दूंगा, लेकिन हाँ मेरे पास जो मैंने एक्सपीरियंस था एंड मैंने बहुत सारी कंपनी ने इंटरव्यू दिए तो मुझे कुछ कोड याद भी है, मतलब कौन कौन से कोड पे उन्होंने लिखवाया था। तो वो मैं आपको अगर मैं जो डॉक्यूमेंट बना के दूंगा या इंटरव्यू क्वेश्चंस बना के दूंगा मैं उसमें मेंशन कर दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ना नेक्स्ट लेवल के बारे में बता देता हूँ। तो नेक्स्ट लेवल एंड उनके सीजन्स के बारे में ना बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आपको ना चैनल में मिल जाएंगी। जिन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं सुना है तो मैं उन्हें बता देता हूँ। नेक्स्ट लेवल अनअकैडमी ग्रुप से इंडिया का पहला गेमिफाइड कोडिंग कंपटीशन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप दूसरे यूजर्स के साथ फन एंड एक्साइटिंग कोडिंग मैचेस खेल के ना अपनी प्रोफिशिएंसी एंड रेटिंग को ना इंक्रीज कर सकते हो, एंड ये रेटिंग आपको ना अनलॉक करेंगे इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब, एंड एवरी मंथ आप जीत सकते हो अमेजिंग प्राइजेस नेक्स्ट लेवल सीजन्स के थ्रू। तो नेक्स्ट लेवल एक ऐसा इवेंट है जहां पे आप इंडिया के दूसरे टॉप प्लेयर्स के साथ ना कंप्लीट कर सकते हो एंड अपनी रेटिंग से ना सीजन्स लीडरशिप बोर्ड पे ना अपनी जगह बना सकते हो। एंड यही नहीं, यहाँ पे जो टॉप 3 विनर्स आते हैं ना उन्हें यहाँ मैकबुक, आईपैड एंड किंडल्स मिलने वाला है। सो हियर इज द मेजर बेनिफिट्स, योर रेटिंग अनलॉक द अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू एंड गेट प्लेस्ड इन द कंपनीज लाइक केपीएमजी, पेटीएम एंड मैनी मोर। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब लेने का मौका है जो कि आप एक गेम खेल के ले सकते हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग यार। तो आपको ना चलो इनके लास्ट सीजन के विनर्स से मिलाते हैं। तो फ्रंट एंड जनवरी सीजन के विनर हैं श्रीधर, रेहान एंड भव्यांश, एंड बैक एंड सीजन के विनर हैं धीरेन्द्र, हिमाजा एंड रोहित, एंड दे हैव बीन अवॉर्डेड बाय मैकबुक, iPad, Kindle goodies, and top of this they are interviewing for the company जो मैं आपको पहले ही बताया था। चैनल पे बने रहो, मैं इनकी प्राइजेस एंड इनके एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर कर दूंगा। तो मीनवाइल आप ना फरवरी सीजन के लिए ना पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो द लीडर बोर्ड इज, आप जितना जल्दी आप खेलोगे एंड जितना मैचेस आप जीतोगे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे टॉप आने के लिए। सो हरी आज ही जाओ एंड डाउनलोड करो एंड साइन अप करो इसके लिए। इनिशियली ना आपको ना वेट लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर तो आपको ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप ना रेफर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर सक्सेसफुल रेफर हो जाते हैं ना तो आपकी वेट लिस्ट ना क्लियर हो जाएगी। तो फिर वेट किस बात का, गो एंड चेक इट आउट दिस प्लेस। मेरा कूपन कोड आ रहा होगा, ये भी यूज कर लेना एंड लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। जब भी आपका इंटरव्यू होता है ना एंड उन्होंने बोला कि नहीं आपको ना ट्रिगर के ऊपर एक पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है एंड आपकी उनकी क्वेरीज बेसिकली ये है एंड इसके ऊपर कोड लिखना है। तो मैं बता दूं, आप जब भी कोड लिखो ना तो 1 बाई लाइन, जैसे आपने कोई भी लाइन लिखी तो आप उनको समझा दो बेसिकली आप उस लाइन को लिख क्यों रहे हो। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा कुछ
कर रहा है, ये इसकी थॉट प्रोसेस है बेसिकली जब भी कोई चीज़ें इनिशियलाइज कर रहा है। एंड ट्रिगर से ना बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक आपसे पूछ लेंगे ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट मैप में क्या डिफरेंस है, ओल्ड मैप न्यू मैप क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं, आपके लिस्ट क्या होता है, सेट क्या होता है, आप ट्रिगर कब फॉलो करोगे। मतलब अब जब आपको कोई भी रिक्वायरमेंट दे दी तो उन्होंने ये नहीं बोलेंगे कि इसके लिए ट्रिगर लिखना है, उनसे बोलेंगे आपसे कि चलो इसको कैसे सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कराओगे। तो आप सोचोगे कि यार ये सॉल्यूशन हम प्रोसेस बिल्डर वर्कफ्लो या फिर फ्लोज के थ्रू अचीव कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि पहले तो हमें कॉन्फ़िगरेशन की साइड से करना पड़ेगा ना, तब फिर हम जाएंगे कस्टमाइजेशन पे। फिर बोलेंगे अगर नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब क्या है ना, आपको वो तीन का भी आइडिया होना चाहिए। अगर आपको उन तीनों का आइडिया नहीं होगा तब फिर आप ट्रिगर कैसे लगोगे, फिर तो आप डायरेक्ट ट्रिगर पे ही जाओगे। जब भी कोई आएगी सॉल्यूशन तो बोले नहीं ट्रिगर लिख देते हैं। ट्रिगर बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, मतलब अगर आप पहले आपको ना जो सेल्स फोर्स की कॉन्फ़िगरेशन साइड से आपको अचीव कर पाते हो ना, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उससे स्पीड थोड़ा ज़्यादा आ जाती है। कोड की साइड तो तब बढ़ते हैं जब वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा कॉन्फ़िगरेशन साइड से। तो भाई ट्रिगर पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपका ना कोड का इसी से पूछा जाता है। मतलब कोड अगर पूछते हैं तो पहला कोड आएगा आपका ट्रिगर से 110%। बाकी आपको एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह दे देंगे, अच्छा इसके लिए क्वेरीज लिखो, इनर क्वेरी आउटर क्वेरी, जो भी क्वेरीज आएंगी ना उससे रिलेटेड तो वो ऊपर दे देंगे। तो मैं बोलूँ उसके लिए ना आपको बहुत सारी वीडियोज़ है, मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पता चल जाएगा। तो वो अगर क्वेरीज आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आपकी सारी क्वेरीज से जो रिलेटेड डाउट्स होंगे ना सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैंने नोट्स भी बनाए हैं, अगर आपको नोट्स की फोटो चाहिए तो मैं बता दूंगा, वो आपको भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। जब भी आप कोई भी क्लास लिखते हो या अपेक्स ट्रिगर लिख रहे हो तो उसकी टेस्ट क्लास लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेस्ट क्लास क्या होता है बेसिकली, जब जो आपने लिखा है ट्रिगर उसको कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी आप लिख रहे हो वो सारी चीजें लाइन कवर हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ट्रिगर पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आते हैं टेस्ट क्लासेस। टेस्ट क्लासेस में भाई क्वेश्चंस तो बनते हैं आपके, डेफिनेटली पूछ लेंगे ये टेस्ट क्लास क्यों लिखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कैसे हम यूज करते हैं, सेटअप मेथड का यूज क्या होता है, टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट क्या होता है, टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट क्या होता है। अगर किसी क्लास में ना प्राइवेट मेथड है, अगर हम उस प्राइवेट मेथड को टेस्ट क्लास में इन्वोक करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि टेस्ट क्लास से ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ बन सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चन आपको इजीली पूछ सकते हैं। जैसे आपको पूछ लेंगे असर्ट कैसे यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम 3 असर्ट यूज़ करते हैं टेस्ट क्लासेस में, तो उनको डिफरेंस पूछ लेंगे कि चलो एक असर्ट लिख के दिखाओ कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, तो वो आपको आना जरूरी होता है। एंड बाकी आपको ट्रिगर से ही पूछेंगे वही क्या होता है, ये चीज़ कैसे काम करती है। ऊपर से फिर आता है क्लासेस, अपेक्स क्लासेस पे। तो अपेक्स क्लासेस पे क्वेश्चंस तो नहीं बनते बेसिकली, बट कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे इंटरव्यू क्या करते हैं आपको कनेक्टिविटी दे देंगे, जैसे आपको LWC या ऑरा कंपोनेंट लिखवा देंगे एंड देन बोलेंगे कि आपको ना ये ऑरा में जो डेटा चाहिए ना, क्योंकि ऑरा टोटली फ्रेमवर्क UI फ्रेमवर्क, तो आपको UI पे वो डेटा चाहिए होगा। जब UI पे डेटा चाहिए होगा ना तो आपको बैकएंड से निकालना पड़ेगा डेटा, एंड बैकएंड से डेटा निकालने के लिए आपको अपेक्स क्लास लिखनी पड़ेगी। तो वो फिर आपको ना पूरा लिखना पड़ेगा, और LWC कंपोनेंट या ऑरा कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड आपको अपेक्स क्लास लिखनी पड़ेगी। और जब अपेक्स क्लास लिखनी पड़ेगी तो डेफिनेटली आपको मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे एंड क्वेरी यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे आप डेटा फैच कर सको, कहाँ से, सेल्सफोर्स ऑर्ग से, एंड UI पे प्रेजेंट करा सको। तो इस टाइप के सिनेरियो वैसे बहुत कम होते हैं। मैंने बोलूँ ना, अगर आप 20 कंपनीज में दे रहे हो तो 1 या 2 कंपनी में ऐसा आ सकता है, नहीं तो लिखवाते नहीं है। कोई LWC पे नहीं लिखवाएगा ना कोई और पे लिखवाएगा, बट कुछ कुछ होते हैं। जहाँ मैंने भी दिए थे इंटरव्यूज तो मैंने कुछ कंपनियों में लिखा था कोड, LWC पे लिखा था और पे भी लिखा था। बाकी अपेक्स क्लास में आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि ये मेथड क्यों यूज होता है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, अगर आप कोई अपेक्स क्लास लिख रहे हो तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैटिक कीवर्ड क्या यूज होता है, रैपर क्लास क्या है, एक्सटेंड कीवर्ड क्या यूज होता है, हम एक क्लास से दूसरी क्लास को इन्वोक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके अपेक्स क्लास से पूछे जाएंगे। बाकी मैं इसका ना पूरा डिटेल्स वो बना दूंगा, इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे उससे रिलेटेड, तो मैं सारा बना दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं तो मेरे को आइडिया किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपेक्स क्लास से। एंड टेस्टिंग का तो ध्यान रख लेना भाई, 2-3 क्वेश्चन आपके निकाले जाएंगे वहां से भी। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका विजुअल फोर्स बेसिक्स। तो मैंने सही बताऊं तो मैंने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया, एंड अभी लोग इसे कंसिडर बहुत कम ही करते हैं। ज़्यादातर सब लोग मूव हो चुके हैं लाइटनिंग फ्रेमवर्क पे, लाइटनिंग ऑरा या लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे, तो बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी मैं बोलूँगा अगर आपको पूछते हैं तो बोल देना मैंने काम नहीं किया VS कोड पे, तो आप बोल देना, सीधा बोल देना, अपने रिज्यूमे में मेंशन भी मत करना। बाकी इसमें कुछ नहीं है, डेवलपर कंसोल बेसिक्स है, तो आप इजीली, मतलब वो कुछ नहीं है कि आप डेवलपर कंसोल कैसे ओपन करोगे, कैसे यूज होता है, वो चीज़ें बता रखा है। बाकी VS कोड कैसे सेटअप करना है वो इसमें बता रखा है।
अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कैसे, मतलब मैं बताऊं, डेवलपर जब बिगनर पे आप जाओगे ना तो आपको इस टाइप के मॉड्यूल्स मिलेंगे। तो उस हर मॉड्यूल्स में ना हर चीज़ें नई नई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जो बेसिक्स हैं, मतलब कुछ इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि क्या होता है, बट हाँ ये पूछ लेंगे कि आप जब कोड लिखते हो तो क्या यूज़ कर सकते हो, कौन सा टूल यूज़ करते हो, तो बोल देना वीएस कोड यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप बोल देना कि डेवलपर कंसोल यूज़ करते हैं, जो कि सेल्स फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। चलो मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आप एक क्वेश्चन बता दो ट्रिगर का, मेरे पर लिखा हुआ है, एंड मैं बता दूँ ये मेरे से पूछा गया था। और कौन सी कंपनी थी, कैपजेमिनी में पूछा गया था ये मेरे से क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला था, इफ़ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी टू बी लिंक्ड टू एन अकाउंट एंड हाउ यू कैन अचीव दैट। तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये कैसे हो सकता है, अगर हमें कोई डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी नहीं बनानी है, कोई अकाउंट है, जैसे एक अकाउंट है, अकाउंट से हम डेफिनेटली मल्टीपल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं एक अकाउंट से। मतलब एक अकाउंट है, पेरेंट अकाउंट है, जैसे चाइल्ड अपॉर्चुनिटी हमारी, तो हम मल्टीपल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं ना वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सोचना पड़ेगा कि यार इसके लिए क्या यूज़ हो सकता है, वर्क फ्लो हो सकता है, प्रोसेस बिल्डर हो सकता है, या फ्लोज हो सकता है। अगर ये सब नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको फिर ट्रिगर पे आना पड़ेगा सबसे लास्ट में। अगर ट्रिगर से हो सकता है तो भाई ट्रिगर लिख के दिखाओ ये चीज़ कैसे हो सकती है डुप्लीकेट वैल्यू। तो आपको पूरा फैच करना पड़ेगा डेटा। एंड इसमें भाई आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, आपको ना पूरा ये भी फॉलो करना पड़ेगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। आप ना फालतू के फॉर लूप मत लगा देना, फालतू की क्वेरीज मत लगा देना, इसका बहुत ध्यान दिया जाता है जब भी आप कंपनी में काम करते हो कि फॉर लूप तो नहीं लग रहा ज़्यादा। अगर जब आप ज़्यादा फॉर लूप लगाओगे ना तो आपका जो पेज लोडिंग होगा ना बहुत कम स्लो हो जाएगा, मतलब काम करना स्लो कर देगा। डेफिनेट रिजल्ट तो आएगा, रिजल्ट तो 100% आएगा, बट जो हमें क्या चाहिए, फास्ट चीज़ चाहिए ना। अब वो चीज़ आपकी स्लो हो रही है कोड से तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा आपको अल्टरनेटिव। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम मैप वगैरह। तो मैप बहुत ईजी होता है, मैप में आईडी और हमारा ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, तो उसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं जल्दी जल्दी। बाकी और सारे क्वेश्चंस मैं आपको ना टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टाइम लग सकता है 1-2 दिन, बट हाँ मैं आपको सारे क्वेश्चंस भेज दूंगा, और जितने यूट्यूब चैनल है उनकी भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। भाई गाइस अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है ना तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं उस पर बहुत सारी अदर वीडियोस भी बनाता रहता हूँ, जैसे ट्रैवल वीडियोस में बनाता रहता हूँ, एंड डेली लाइव वीडियोस बनाता रहता हूँ। आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है, फॉलो कर लो जाके भाई मेरे को। भाई मेरा लिंक्डइन मेरा दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो क्योंकि आपकी काम की चीज़ है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।